नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जासूसी कांड को लेकर सियासत जारी है, जिसे लेकर विपक्ष ने संसद में घेराबंदी की। सरकार के जवाब से असंतुष्ट ये सांसद प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग कर रहे थे। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। संसद में यही मुद्दा पूरी तरह छाया रहा। विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जेपीसी जांच से हकीकत सामने आएगी। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को क्रोनोलॉजी समझाई है। कपिल सिब्बल बोले कि काफी अहम है फोन टैपिंग का वक्त। उन्होंने कहा कि मामला बेहद गंभीर मामला है, मामले की उच्चतम न्यायालय में जांच चाहते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करें। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष के आरोपों पर पीएम बोले कि कांग्रेस हर जगह हार रही है, फिर भी असत्य और आरोप की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रिपोर्ट क्यों आई। जासूसी कांड के आरोपों पर बीजेपी की आक्रामक रणनीति। सीएम और विपक्ष के नेताओं को भी आरोपों का जवाब देने की जिम्मेदारी दी गई। फोन टैप कांड में कांग्रेस का नया वार। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेताओं की जासूसी कर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने का आरोप लगाया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल के सवाल पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। दिल्ली का लाल किला आज से आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। 15 अगस्त की तैयारियों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में सपा सांसद आजम का हाल जाना। सीतापुर जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद आजम खान को मेदांता में भर्ती करवाया गया है। गहलोत कैबिनेट की कल 2 बड़ी बैठक है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। पेगासस के मुद्दे पर जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हल्ला बोला। डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर वार किया। गहलोत सरकार ने सरकारी खजाने को भरने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश में अब शराब की दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक शराब की दुकानें खुली रही। मंगलौर में कार के चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसकी कार को जब्त कर लिया गया। कार चालक पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने का आरोप है। गर्मी की मार झेल रहे श्रीगंगानगर वासियों पर आखिरकार आज इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश की बौछारों से आमजन को सरोवर कर दिया। इस बारिश के साथ खेतों में सिंचाई पानी के अभाव में सूख रही फसलों को भी नया जीवन दान मिला है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश के बाद उज्जैन नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 5 लोग फंस गए, जिसके बाद तुरंत वायुसेना की मदद मांगी गई। फिर जाकर सभी को वहां से सकुशल निकाला जा सका। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद आए सैलाब के कारण फंसे 5 ग्रामीणों को बचा लिया गया। एक व्यक्ति की मौत और 9 लोग अभी भी लापता है। वहीं भूस्खलन से कई दुकानें मकान क्षतिग्रस्त हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश ने कहर बरपाया। सोलन के एक ब्रिज में बाढ़ के चलते एक ट्रक फंस गया। गुजरात के छोटा उदेपुर में रिटायर्ड फौजी का देश सेवा का जज्बा अभी बरकरार है। विकेश राठौर रिटायर्ड होने के बाद भी 400 आदिवासी युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा के मौके पर मशहूर स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन दास ने रेत पर जगन्नाथ की आकृति उकेरी। बिहार के गया जिले में एक मिठाई की दुकान में अनोखे अंदाज में एक रसगुल्ला बनाया गया है, जो 1.5 किलो का है, जिसे कोई भी मिठाई का शौकीन खरीद सकता है। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में मात दे दी है। टीम इंडिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया में वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। महामारी कोरोना वायरस के चलते इस साल भी ईद सादे तरीके से मनाई जा रही है। ईद के मौके पर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खोला गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक अजमेर शहर काजी ने भी अपील करते हुए ईदगाह, दरगाह और मस्जिद में ईद की नमाज नहीं अदा करने और घरों में ही रहकर इबादत करने को कहा है। ईद उल अजहा के मौके पर कोटा में भी सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बाद लोगों ने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। वहीं किशोरपुरा मुख्य ईदगाह में चुनिंदा लोग पहुंचे, जहां नायक शहर काजी जुबेर अहमद ने ईद की नमाज अदा की। ईद उल अजहा के मौके पर सीकर में भी लोगों ने घर घर नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया और बहुत ही कम लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे। ईद उल अजहा का पर्व बूंदी जिला मुख्यालय समेत कस्बाई क्षेत्रों में भी बड़े हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इस दौरान शहर के मीराबाग और नवलसागर ईदगाह में ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश पाली के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 3 बाइकें जब्त की।
दौसा के पास गुड़हलिया गांव में जमीनी विवाद के मामले में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना के 3 दिन बाद आज एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में बाबू सिंह नरूका नाम के व्यक्ति का 2 युवक अपहरण करके ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वारदात बैंक ऑफ बड़ौदा के सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने व्यक्ति को छुड़ा लिया है। भरतपुर के बयाना में बाजरे की फसल उखाड़ ले जाने का आरोप लगाकर महिला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। कोटा के संतोषी नगर इलाके में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में कई अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। बूंदी शहर के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बाइक चुराने आए चोरों में से एक को महिलाओं ने पकड़ लिया और फिर उसे खंभे से बांधकर जमकर धुनाई की। भरतपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30,000 की नकदी बरामद। झालावाड़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके घर से चोरी की 8 बाइक बरामद की। कोटा के हिंडोली इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिसमें युवक को गंभीर घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर नगर पालिका के कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाना भारी पड़ गया। कर्मचारी कोचिंग सेंटर को बंद करवाने के लिए गए थे, तभी कर्मचारियों को कोचिंग सेंटर में बंधक बना लिया गया। कोटा के चर्चित सुकेत गैंगरेप मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। झालावाड़ में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट के बाद तनाव उत्पन्न हो गया। गुस्सा लोगों ने तोड़फोड़ की और आगजनी की। बूंदी के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बाइक चुराने आए चोर को कॉलोनी की महिलाओं ने रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड मुख्यालय पर बैंक के बाहर एक व्यक्ति के साथ 2 युवकों ने 50,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के बानसूर में संदिग्ध अवस्था में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाड़मेर के बालोतरा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में एक मंदिर के पास 4 बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर एक शख्स को डराया और उसके गले में पहनी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। जोधपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में रॉयल्टी नाके के पास बदमाशों ने एक युवक से 14 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित युवक गुटखे का कारोबारी बताया जाता है। भरतपुर के बयाना पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 जून को मारपीट के दौरान एक शख्स को घायल कर दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा के सांगोद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और पटवार घर में तैनात कानूनगो को ट्रैप किया। एसीबी ने सुरेश सुमन को 4,000 की रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 30,000 की नकदी, मोबाइल समेत लूट के कई सामान भी बरामद किए। 75 लाख का सोना लेकर फरार बंगाली कारीगर सीकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 11 जुलाई को वारदात होने के बाद से लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 9 क्विंटल 33 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। तस्करों की तलाश जारी है। राजसमंद पुलिस ने भूमि विकास सहकारी बैंक में हुई चोरी का महज 24 घंटे में खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके बाद मृतका के बेटों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। भरतपुर जिले में आपसी कहासुनी को लेकर हुए हमले में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। टोंक के पीपलू के इब्राहिमाबाद में 4 बच्चियां नदी में गुड़िया विसर्जन करने गई थी, जिसमें से 2 बच्चियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बूंदी जिले के लाखेरी की मेज नदी में एक व्यक्ति बह गया है, जिसे तलाशने के लिए लाखेरी पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीकर में बेखौफ अपराधियों ने जयपुर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने हेड कांस्टेबल को गोली मार दी और इंस्पेक्टर की कार लूटकर फरार हो गए। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में पुलिस से बचने के लिए एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक छत पर चढ़ गया और छलांग लगाकर आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। जालौर में दिल दहला देने वाले जानलेवा स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो में युवक शादी समारोह में जाते वक्त शराब के नशे में धुत होकर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। पोखरण थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 मालियों का वास में युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। चूरू के रड़खला गांव में पानी के कुंड में 20 साल की एक विवाहिता का शव मिला। मृतका का नाम संजू था। पुलिस के मुताबिक मंजू देर शाम अपने खेत में बने कुंड से पानी निकाल रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और विवाहिता कुंड में डूब गई। भरतपुर लोहागढ़ डिपो से अलवर जा रही बस में ड्राइवर की लापरवाही से सैकड़ों यात्रियों की जान आफत में फंस गई। नशे में धुत ड्राइवर ने बस को एक गड्ढे में जा पटका। चूरू में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गांव रामपुरा का बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से चूरू के राजकीय भरतैया जिला अस्पताल लाया गया।
पाली के भाकरीवाला गांव में बारातियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 50 में से 6 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से रोहट अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुरा में राजस्थान वेयर हाउस में इन्वर्टर की बैटरियों में आग लग गई। जानकारी के अनुसार 2 बड़ी बैटरियों में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। चूरू के नेशनल हाईवे 52 तक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम शेर सिंह था और वो खांसोली गांव का रहने वाला था। राजस्थान की गहलोत सरकार ने विदेशी नागरिकों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। इसके तहत जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं या वीजा का दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में 1 जनवरी 2011 से अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक जांच एजेंसियों के रडार पर होंगे। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की खोज के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। अजमेर में युवा दोस्तों की टीम ने नई पहल करते हुए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की। इसके जरिए लोग अपने पसंद की किताबें सड़क किनारे खड़े होकर तसल्ली से पढ़ सकते हैं। लोगों ने ट्रक को ही किताबों का भंडार बना दिया। ये ट्रक रोजाना शहर के बड़े पॉइंट्स पर तैनात रहता है, जहां लोग अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं। जहां अभिभावक अपने बच्चों की पुरानी कक्षा की किताबें देकर नई कक्षा की किताबें निःशुल्क ले सकते हैं। विपिन और उसके दोस्तों की इस पहल का साथ देते हुए नगर निगम ने इस टीम को ट्रक उपलब्ध करवाया है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों को प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन के कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए। एसीएस पंत ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि केवल लोगों को हर घर नल कनेक्शन से पानी पहुंचाना ही काफ़ी नहीं है। हर योजना से लाभान्वित परिवारों को लंबी अवधि तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति भी जरूरी है। राजसमंद के खमनोर ब्लॉक स्तरीय वार्ड सेवक संघ की बैठक कोशिवाड़ा के शिव आश्रम पर हुई, जिसमें वार्ड पंचों के कानूनी अधिकारों पर चर्चा की गई। अलवर में कोविड गाइडलाइन के चलते भगवान जगन्नाथ महाराज और माता जानकी के वरमाला महोत्सव केवल पुजारियों की मौजूदगी में मनाया गया। चूरू के नेहरू युवा केंद्र ने गांव खंडवा में पौधरोपण महाअभियान शुरू किया, जिसका शुभारंभ जिला प्रमुख वंदना आर्य और प्रधान दीपचंद राहण ने पौधरोपण कर किया। मथुरा के गोवर्धन में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले पर रोक के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे, जिन्हें रोकने के लिए मथुरा प्रशासन और भरतपुर प्रशासन ने रास्तों को सील कर श्रद्धालुओं को वापस भेजना शुरू कर दिया है। कोटपुतली के शाहपुरा के अमरसर पुलिस थाने में संगीता मीणा को थाना प्रभारी का पद संभाला है। क्षेत्र में पहली बार किसी महिला अधिकारी को थाना प्रभारी बनाया गया है। चूरू के सुजानगढ़ में लोग पेयजल की समस्या से परेशान हैं। इसी को लेकर लोगों ने वार्ड पार्षद पूर्व उप सभापति के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय में आंदोलन किया। चूरू में पानी और बिजली को तरस रहे मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया और करीब 5 घंटे तक धरना दिया। कोटा में आईआरएस डॉक्टर शशांक यादव की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली और भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी देने की अपील की। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में नगरपालिका ईओ और महिला पार्षद के बीच हुई तकरार के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दी। राजसमंद जिले के स्क्रब टाइफस के 4 केस मिलने से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। अब तक 2 केस खमनोर ब्लॉक और 2 केस राजसमंद ब्लॉक से सामने आए हैं। कोटा के मोरूकला गांव में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त और एसडीएम ने पौधरोपण कर बैठक ली। बैठक में विकास कार्यों के लिए 8 प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उन्होंने संवाद में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और टारगेट पूरे करने के निर्देश दिए। सिरोही जिला कलेक्टर ने 7 पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी है। विस्थापित नागरिकों ने नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। टोंक जिले के टीपलू कस्बे के एक स्कूल में 4 फीट लंबा कोबरा मिला, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने बगड़िया ट्रस्ट के छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांसवाड़ा में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उनके चालान काटे जा रहे हैं। अलवर के गणपति विहार के रहने वाले रविंद्र जाटव ने आरएएस के परिणाम में 36वीं रैंक हासिल किया। मंगलवार को उनका सम्मान किया गया। बड़े शहरों की तर्ज पर अब बांसवाड़ा में भी हाउसिंग सोसाइटी का संचालन किया जाएगा। उदयपुर की संस्था एक्मे ने मंगलवार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और राजसमंद में राजकीय मेडिकल कॉलेज खोलने में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की। बीकानेर जिले में पशुओं को बेहतर इलाज के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बाद पशुपालन विभाग ने जिले में सभी पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन कर दिया है। उदयपुर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान इंद्रासर पहुंचे। सत्यवान इंद्रासर के आने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भरतपुर जिले के कंजोली गांव का रहने वाला 21 साल के अभिमन्यु भारत की शान में अब देश की रक्षा के लिए फाइटर जेट उड़ाएंगे। अभिमन्यु ने सीडीएस एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑल इंडिया में इंडियन एयरफोर्स में 3री रैंक हासिल की है।
उदयपुर में एकादशी के मौके पर धर्मोत्सव समिति द्वारा भगवान जगन्नाथ के रजत रथ के लिए 3 किलो चांदी भेंट की गई। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड मुख्यालय पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधायक रामलाल मीणा और एसपी आदर्श सिद्धू ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बड़े शहरों की तर्ज पर अब बांसवाड़ा में भी हाउसिंग सोसाइटी का संचालन किया जाएगा। उदयपुर की संस्था एक्मे ने मंगलवार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।